नमस्कार। खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने के पहले सब लोगों के मन में ये आता है कि क्या स्ट्रेटजी हो, कोई भी एग्ज़ाम तैयार करने से पहले क्या स्ट्रेटजी हो जिससे कि हम एक ही बार में उसको क्रैक कर जाएं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से सारे सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो सच बात है। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो बड़े स्मार्ट वर्क के साथ खुद को सिद्ध करते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने वाले कई स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स आराधना अवस्थी जी। आराधना अवस्थी जी ने नौकरी के साथ साथ तैयारी की और नौकरी के साथ तैयारी करके एक ही बार में ये सफलता अर्जित की, नौकरी कर रही हैं। तो क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई? हम लोग तो आपको सपोर्ट करते हैं, मटेरियल देते हैं, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सारे लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उन्होंने कैसे लाभ उठाया? क्या उन्होंने टेक्निक लगाया? क्या उन्होंने रणनीति अपनाई? कैसे उन्होंने प्रैक्टिस की? ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हेलो दोस्तों, मैं आराधना अवस्थी खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में चयनित हुई हूँ। मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि जो बीओ की वैकेंसी आ रही है इसमें आप भी बीओ बन पाएँ। तो जैसे 3-4 महीने मान लीजिए बचे हैं अगर आपके एग्ज़ाम के, तो इसके 2 चरण हैं, प्री और मेंस। तो अगर सबसे पहले तो हमें प्री की तैयारी करनी है, साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप प्री में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो मेंस का क्या मतलब है, और अगर प्री में सेलेक्ट हो रहे हैं, मेंस की तैयारी नहीं कर रही है, मेंस में नहीं हो रहे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो हमें दोनों साथ में लेके चलना है और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपका दोनों एक बार में निकल जाए। तो देखिए, आपकी ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रीवियस प्रिपरेशन कुछ नहीं कर रखी है, कुछ नहीं भी कर रखी है तो भी आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के, पीसीएस के भी लगा सकते हैं क्योंकि लेवल एकदम वही सेम है, पीसीएस लेवल। तो आप एक बेस अपना तैयार रखिए कि आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस प्री के लिए सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा, जब आपका एक बेस मेंटेन हो जाएगा तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत। तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। तो टेस्ट सीरीज़ से आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी और वो टेस्ट सीरीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करिए। ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ले लिए और उसको कर नहीं रहे हैं। आप टेस्ट करिए, और टेस्ट सीरीज़ करने का भी एक तरीका होता है कि जैसे आपने टेस्ट अटैम्प्ट करें, बहुत से क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जो आपको आते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज़ में नए मिलते हैं। तो जो आते रहते हैं वो आपका रिवीजन टेस्ट देते समय ही हो जाएगा। जो नहीं आते, जो नए क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक डायरी में नोट करते चलिए, तो वो आपके लिए रिवीजन टाइम में बहुत काम आएगा कि क्या क्या आपने इस टेस्ट सीरीज़ में नया पाया। तो उनको आप एक डायरी में मेंटेन करते चलिए। तो टेस्ट सीरीज़ करने का आपको फिर दोबारा से पूरा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ का मान लीजिए 100 क्वेश्चंस की है, उसमें 20 अगर नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए 20 नए क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हो गए। तो रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट सीरीज़ करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, और बिल्कुल टाइम देख कर करिए कि इतने देर में आपको टेस्ट लगा ही लेना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये टाइम पे बहुत डिपेंड करते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है हमें आता रहता है और हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है। पॉसिबल है, ट्रिक एक बार में हम रट नहीं सकते हैं। ट्रिक जो है सिर्फ तभी कारगर होती है जब हम उसको रेगुलर अपने कंटिन्यूस यूज़ में लाते हैं। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि आज मैं सारे ट्रिक्स लर्न कर लूँ, तो वो आप आज लर्न कर लेंगे, कल आपको भूल जाएगी। जब बहुत सारी ट्रिक्स एक साथ आपके पास आ जाएंगी तो आप भूल जाएंगे। तो उसको आप रेगुलर, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका सिर्फ प्रैक्टिस ही इसका की सक्सेस है कि आप कैसे जो है जल्दी विद इन टाइम आप पेपर अपना कंप्लीट कर पाएँ। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करिए, टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पे उनकी प्रैक्टिस करिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपको ये कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। दूसरा, आप जब मेंस के लिए साथ ही साथ प्रिपरेशन करिए। मेंस के लिए मेन आंसर राइटिंग होता है। भले आप कितना भी बुक्स से पढ़ लें, कितना भी आप मटेरियल कलेक्ट कर लें, पर आपका प्रेजेंटेशन आपने कैसे उन 3 घंटे में अपने आप को प्रेजेंट किया है, इसी से आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। यहीं से मैटर करता है कि आप जो है
कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो प्रेजेंटेशन ही आपका, और प्रेजेंटेशन कैसे आएगा, जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी, जब आप रोज़ रेगुलर बेसिस पे आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तभी ये प्रेजेंटेशन आप वहाँ पर कर पाएंगे कि आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से हमको कोई आंसर, हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं। जैसे कुछ भी पूछा गया है तो आपको उसको पहले हिस्ट्री में उसका क्या यूज़ था, हिस्ट्री उसकी लेके, फिर प्रेजेंट में, और उसके लिए सजेशन। तो ये सब चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे कि हर चीज़ को हम पहले कैसे पास्ट से रिलेट कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट में उसका क्या सिनेरियो है, और फ्यूचर में क्या होगा, और हम क्या इसमें सजेशन और कंक्लूजन हर आंसर के लिए मस्ट होता है। क्योंकि यहीं पर खाली आंसर कर देना और एग्ज़ामिनर और लोगों से अच्छे नंबर खींच लेना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखिए मटेरियल सबके पास है पढ़ने का, कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लिखना है तो हर कोई लिख लेगा, पर उसमें क्या आप सिलेक्शन तब होता है जब आप अपने हर आंसर में कुछ यूनिक डालते हैं, कि आपको बगल वाले से 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएं, 3 नंबर आपको उससे ज़्यादा मिल जाएं। ये सिर्फ तभी आएगा जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, तभी आप उसमें कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे कि आप इसमें क्या कंक्लूजन देना क्या कंक्लूड करा है आपने, और क्या सजेशन देना चाह रहे हैं। तो अगर ये 3-4 लेवल में आप अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। करंट साथ में, और कोशिश करिए कि करंट, हर चीज़ को आप करंट से रिलेट कर दीजिए। तो ये एक आंसर का बेस्ट फॉर्म होता है कि वो एक आप उसका हिस्ट्री, पास्ट से उसका रिलेशन कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट में देख रहे हैं कि क्या उसका चल रहा है, और आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं और अपना सजेशन दे रहे हैं। सजेशन देना इतना इम्पॉर्टेंट होता है, वहीं से आपका एग्ज़ामिनर आपका माइंड पढ़ लेता है कि आप का क्या, क्योंकि जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, वहाँ पे आपको लेबर वर्क नहीं करना है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। तो वही कंक्लूजन जो है और आपका सजेशन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर देख लेता है। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे, और जब आप रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको, पहली बार देखिए पहला क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे उसमें। पहला क्वेश्चन आप देख के लिखिए, जो मॉडल आंसर्स होते हैं उनको देख कर लिखिए। आप जब 10 मॉडल आंसर देख के लिख लेंगे तो आपके अंदर अपने आप से टेक्निक बिल्ड हो जाएगी आंसर लिखने की। तो यही प्रोसेस है, जन्म से सीख के कोई नहीं आता है, सब हम यहीं सीखते हैं, और सिर्फ प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। इससे सही दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे आज से प्री और मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो मैं चैलेंज करती हूँ कि अगला इंटरव्यू आपका हो रहा होगा। थैंक यू।